हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। नाम पर लाइक नहीं लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आप देख रहे हैं कि कल है जो कि ये नोटिस आई है कि गृह विभाग के आदेश के मुताबिक स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों के दफ्तर 50% खोले जा सकते हैं। मतलब ये तो 50%, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये इसमें नया क्या है। तो ये कार्यालय खोलने के लिए है। वहीं शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया, मतलब पूरी तरह बंद होगा। पहले क्या था कि स्कूल 8वीं तक के जो कि बंद किए गए थे, लेकिन अब जो है आपको स्कूल कॉलेज सारे बंद कर दिए गए। सिर्फ कार्यालय के लिए 50%। और क्या, लेकिन जो परीक्षाएं आयोजित होती है उस पर रोक नहीं लगाई गई है। नियोजन संबंधी मतलब जो प्रतियोगिता परीक्षा है उस पर कोई रोक नहीं होगी। विभिन्न विद्यालय बोर्डों की परीक्षाएं भी होगी। पुलिस या होमगार्ड के प्रशिक्षण संस्थान से चिकित्सा संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खुले रहेंगे। हालांकि अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के बंद या संचालन संबंधित निर्णय विभागाध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है कि जो कॉलेज खुल रहे थे वो भी बंद हो गया। अच्छी खबर क्या है कि परीक्षाओं पर है जो कि कोई रोक कभी प्रतियोगिता परीक्षा पर नहीं लगाई गई। लेकिन ऐसा अगले बार भी देखा गया था, आदेश तो था, लेकिन जो परीक्षा लेने वाले बोर्डे है वो खुद ही जो कि कैंसिल स्थगित करते, क्योंकि सावधानी पूर्वक है जो कि बंद करते थे। क्योंकि कई बार होता क्या है कि परीक्षार्थी ही कोर्ट में चले जाते कि जिस तरह से यूपीएससी मेंस के लिए चले गए थे। तो क्योंकि परीक्षार्थियों को भी डर रहता है कि कोरोना, इस कारण है जो कि जनरली परीक्षाएं जो कि अभी भी स्थगित हो रही है। तो अब आते हैं बीएसएससी इंटर लेवल काउंसलिंग की जो अपडेट है उसमें कि आपकी प्रक्रिया जो अनुशंसा जो भेजने की तैयारी है या पूरे ये जनवरी तक कंप्लीट करने की बात चल रही है। और अच्छी खबर है कि अनुशंसा भी भेजने की तैयारी चल रही है कि जो भी जिन लोगों को भी मेरिट में आया है, पोस्ट वाइज अलॉटमेंट की प्रक्रिया है जो कि अब चल रही है। मेरिट रैंकिंग तो बन ही रहा है, उसके बाद आपकी पोस्ट वाइज अलॉटमेंट होगी, आपको कौन सा पोस्ट दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा है न्यू एनसीएल का। क्या न्यू एनसीएल मान्य, जिस तरह की खबरें आ रही है उसके अनुसार न्यू एनसीएल मान्य है और मेरिट लिस्ट में इस जगह दिया गया है। तो क्या कोर्ट का जो फैसला है 11 जनवरी को बहुत बड़ा असर, तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोर्ट पहले ही दे दिया है कि कास्ट का मतलब जो भी है उस पर कोई प्रक्रिया उस पर बाधित नहीं होगी। मतलब मान कर चला जाए कि ये मान्य ही है और इससे आयोग को कोई विशेष मतलब नहीं है। ये अपनी प्रक्रिया के लिए फ्री है कि अपना जिस तरह न्यू एनसीएल को है जो कि मेरिट में जगह दिया जा रहा है। तो आप लोगों को कोर्ट से भी हम जिस तरह के हालात हैं उससे कोई मतलब अब नहीं है। 11 आयोग अगर चाहे तो 10 को भी रिजल्ट निकाल सकती है, 9 को भी रिजल्ट निकाल सकती है। और क्योंकि जिस मैटर पर कोर्ट किया गया वो सारे बातों को लगभग मान लिया गया, जैसी खबरें आ रही है। इसलिए अब सवाल है, छात्रों के 2-3 सवाल रहते, कितनी संख्या में क्या सीटें खाली रहेगी, कब तक फाइनल रिजल्ट। तो ये अभी 100% अपडेट नहीं है, कहीं कहीं हल्ला चल रहा 85 सौ, ये दूसरे सोशल मीडिया पर चल रहा। तो ये ऐसी कोई खबरें नहीं है क्या सीटें खाली रहे। हाँ, कुछ लोगों को, ज़्यादातर लोगों को मान्य ही कर दिया गया है। और एकदम क्या 100% लोगों को किया गया, तो नहीं, 100% नहीं किया गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, 100% नहीं किया गया है। और क्या बहुत सारी सीटें, बहुत से जितने आप लोगों की काउंसलिंग हुई है लगभग है जो कि क्या उसमें 13,110 सीटें फुल हो गई है। तो ये कहना अभी मुश्किल है कि उम्मीद है कि नहीं फुल होगी। लेकिन क्या दोबारा सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आएगा, तो पहले अभी आपकी सेकंड काउंसलिंग लिस्ट नहीं आएगी। क्या होगी, पहले इन लोगों की अनुशंसा भेज दी जाएगी, उसके बाद ही है जो कि आपको कौन तक कब तक अगर आई भी तो कब तक, फरवरी में आपकी काउंसलिंग लिस्ट अगर आनी होगी तो आ सकती है। अभी लेकिन फ़िलहाल नहीं आए, क्योंकि प्रक्रिया जो है ये पूरी करने की चल रही है। और जितने भी छात्र इसमें से मेरिट में आएंगे उन लोगों को जो कि भेजा जाएगा। और कुछ लोगों की जो फॉल्ट्स हैं बहुत सारे, वो है जो कि बहुत बड़े फॉल्ट्स हैं, उन्हीं को रोका गया है। छोटे मोटे बहुत सारे लोग स्पेस नेम ये सब और एनसीएल न्यू एनसीएल ये सब लोग के लिए कुछ भी रोक नहीं लगाई है। सारे लोगों को मेरिट में जगह दी गई, जिनके नंबर हैं उनको जगह दी गई है। बहुत सारे फिर भी सवाल होंगे, तो बहुत सारे मेरे पास तो जवाब नहीं है, क्योंकि जो बताया गया मैं वही, इसी नहीं कि कोई संख्या बताया गया है या नहीं। कुछ दिनों में अपडेट आएगा तो इस बारे में, लेकिन इसी तैयारी है कि आपकी प्रक्रिया पोस्ट वाइज अलॉटमेंट की चल रही, न्यू एनसीएल को मान्य किया जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। ये CSBC का है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 2/2021 दिनांक 17/12/2021 को प्रकाशित किया गया था। और जो दिया गया मद्य निषेध दिव्यांग जनों की क्षैतिज आरक्षण की अनुमानता है जो कि
मतलब दिव्यांगजन अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है वे उक्त विज्ञापन अधीन अपना आवेदन ना करें। और जो लोग आवेदन कर चुके हैं उन्हें 15 कार्य दिवस के अंदर आवेदन पत्र का मूल उसी खाता में लौटा दिया जाएगा जिस खाता से उन्होंने भुगतान किया है। बाकी जो है मतलब दिव्यांगजन को ये फॉर्म भरने के अलाउ नहीं है। जो लोग भर दिए हैं उनका पैसा है जो कि वापस लौटा दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं नियुक्ति में आरक्षण नीति का दे लाभ। राज्य के स्कूलों में शारीरिक शिक्षक तथा स्वास्थ्य अनुदेशकों की होने वाली नियुक्ति के मामले में पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को आरक्षण नीति का लाभ देने का निर्देश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने शिवाजी चौरसिया द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने निदेशकों की नियुक्ति के मामले में 3 महीने में संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने का भी निर्देश शिक्षा विभाग को दिया। खंडपीठ को याचिकाकर्ता द्वारा यह बताया गया कि शारीरिक शिक्षण और स्वास्थ्य अनुदेशकों का आरक्षण लाभ नहीं देते हुए सामान्य वर्ग की तर्ज पर 50% अंक के कट ऑफ के आधार पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया। उसके बाद क्या है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आदेश सुरक्षित। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एस एन बोपन्ना की पीठ ने विभिन्न पक्षों से कहा कि वे अपनी लिखित दलीलें दाखिल करें। पीठ ने कहा, हम 2 दिन से इस मामले की सुनवाई करें, हमें राष्ट्रीय हित में काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस भ्रम को दूर करना चाहेंगे, नियमों के बीच में बदलाव किया गया। तो बदलाव कुछ नहीं किया गया, जो है वही रहेगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। आज से यूपीएससी सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा और ये पूरी कर ली गई है और रोकथाम के लिए दिशा निर्देश है जो कि जारी किए गए हैं। और इसके लिए जो कि पटना में भी है जो कि सेंटर बनाया गया है और पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। 2 शिफ्टों में होगी परीक्षा। परीक्षा है जो कि 8, 9 और 15, 16 जनवरी को 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी शिफ्ट है 2 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रत्येक सत्र परीक्षा शुरू होने के निर्धारित 30 मिनट है जो कि पहले आपको सेंटर पर जाना होगा। उसके बाद पुलिस की रेडियो शाखा में 2430 पदों पर होगी भर्ती। तो नए वर्ष में युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का एक और अवसर मिलेगा। दरोगा भर्ती की परीक्षा संपन्न कराने के बाद उत्तर प्रदेश प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कुल 2430 पदों पर जल्द भर्ती होगी। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने रेडियो संवर्ग में भर्ती 2020 की विज्ञप्ति जारी कर दी है। 20 जनवरी से अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे और 28 फरवरी तक आवेदन शुल्क व आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। भर्ती बोर्ड ने आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि भी 28 फरवरी ही है। विश्वकर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक के कुल 936 पदों पर भर्ती होगी। इनमें प्रधान परिचालक के 828 व प्रधान परिचालक यांत्रिक के 108 पद शामिल। इसके अलावा सहायक परिचालक के कुल 1374 व कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों पर भर्ती होगी। डीजी का कहना है कि सभी पदों पर के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के 2%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% और महिलाओं को 20% का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और शुल्क जो है आपको इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से स्वीकार होगा। 400 अंकों की जो कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। उसमें क्या क्या रहेगा, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता परीक्षा तथा मानसिक अभिरुचि तार्किक विषयों के 100 अंकों की परीक्षा होगी। 2.5 घंटे के प्रत्येक विषय में 50% अंक है जो कि हासिल करना अनिवार्य होगा। 4.8 व 2.4 किलोमीटर की होगी दौड़। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दूरी कम से कम दौड़ लगानी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। रेलवे देने जा रहा है 1 लाख से अधिक नौकरियों। तो आप देख सकते हैं रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन कर प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा है कि रेलवे जल्द ही 1,24,000 नौकरियां देने जा रहा है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत रेलवे स्टेशनों पर आकर्षण ये सब किया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है कि आपको जल्द ही जो कि क्या प्रक्रिया शुरू होगी। और यहाँ पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया गया कि 1,24,000 रिक्तियों निकाली गई थी जिनके लिए 1,40,00,000 आवेदन आए हैं। आवेदनों की संख्या किसी भी परीक्षा की तुलना में कहीं अधिक है। अभ्यर्थियों के चयन कोई अनियमितता न हो, पूरी पारदर्शिता तरीके से परीक्षा और नियुक्ति, इसलिए प्रक्रिया में समय लग रहा है। फिर भी जल्द ही 1,24,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो क्या जो परीक्षा होनी है ग्रुप डी की वो संभव है। हालांकि ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं और संभव है जो कि
मुश्किल है, हालांकि कोशिशें जारी। उसके बाद अगली खबर है, खिलाड़ियों को समूह ग की भर्ती में 2 आरक्षण। तो क्या है, राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले खिलाड़ियों के हित में 3 बड़े फैसले किए हैं। पहला, समूह ग के पदों पर भर्ती में खिलाड़ियों को 2% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। दूसरा, समूह ख घ आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया जाएगा। तीसरा, सरकार खेलों में पदक पाने वाला बीएसए डिप्टी एसपी जैसे पद पर सीधे नियुक्त कर सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कैबिनेट बाइक सर्कुलेशन में यह फैसला लिया गया। पहली बार है जो कि सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2% क्षैतिज आरक्षण का फैसला लिया गया। इसके लिए समूह पदों पर सीधी भर्ती की मंजूरी दी गई है। सीधे डीएसपी भी है जो कि बन सकते हैं, और आउट ऑफ टर्म है जो कि प्रोन्नति भी मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश कैबिनेट सरकार का ये फैसला है। उसके बाद है, अनुदेशक भर्ती के लिए जो कि आवेदन 18 जनवरी से। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी में अनुदेशक के 2504 पदों पर भर्ती के लिए 18 जनवरी से आवेदन लेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी और संशोधन 15 फरवरी तक किए जा सकेंगे। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार की मंजूरी के बाद सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने भर्ती संबंधी विज्ञापन गुरुवार को जारी कर दिया गया है। आवेदन ऑनलाइन है जो कि किया जाएगा, किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता में पीटी शामिल होने वाले ही पात्र होंगे। चिकित्सा पदाधिकारी की होगी नियुक्ति। 11 से आवेदन। तो झारखंड में चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। इसके लिए 11 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। 9 फरवरी तक अभ्यर्थी आवेदन कर, झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी विज्ञापन जारी कर दिया है। कितनों पदों पर नियुक्ति होगी इसकी जानकारी 1-2 दिनों में जारी की जाएगी। देश का अर्हताधारी अभ्यर्थी को 9 फरवरी को शाम 5 बजे है जो कि तक ऑनलाइन आवेदन भर 10 फरवरी रात 11:45 तक शुल्क जमा किया जाएगा। जेपीएससी ने राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक विभाग ने नियुक्ति का रिजल्ट भी जारी किया है। जेपीएससी ने रासायनिक, धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, विद्युत अभियंत्रण संकाय का साक्षात्कार का बाद रिजल्ट जो कि जारी कर दिया। चारों संकायों में 7 अभ्यर्थी है जो कि भर्ती हुए हैं। जेपीएससी कम अंक दिए जाने मामले पर 13 जनवरी को सुनवाई होगी। तो झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत में 7वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। इसको लेकर ईशा प्राची स्नेहा तिर्की की ओर से याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान कहा गया कि उनका अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अंक ज्यादा, लेकिन जेपीएससी की ओर से उनका परिणाम जारी नहीं किया गया। इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत में जवाब ओएमआर की शीट भी दाखिल की। इसमें कहा गया कि दोनों पेपर में ओएमआर अनुक्रमांक संख्या सही से नहीं भरा है। इस वजह से ओएमआर शीट की जांच नहीं हो पाई, इसलिए उनका परिणाम जारी नहीं किया गया। इसी मामले में कुमारी कंचना मेहता की याचिका पर भी सुनवाई हुई। कंचना की ओर से दाखिल याचिका का उन्हें कम अंक दिया गया, जबकि उन्हें अंतिम चयनित इस पर जेपीएससी ने कहा कि जांच में उन्हें कम अंक ही मिले हैं, जिससे अब संशोधित नहीं किया जा सकता है। उम्र सीमा की छूट के लिए दायर याचिका है जो कि खारिज हो गया। तो झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं जेपीएससी में परीक्षा की उम्र सीमा में छूट के लिए दायर याचिका खारिज हो गई है, और हाईकोर्ट ने के फैसले पर अपनी मुहर जो कि लगा दिया है। उसके बाद क्या है, जे जेएसएससी संशोधित नियुक्ति नियमावली पर सुनवाई है जो कि अगले सप्ताह जो कि होगी। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति परीक्षा की संशोधित नियमावली की चुनौती देने वाली याचिका पर अब अगले सप्ताह सुनवाई होगी। गुरुवार को सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया, और सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित। संशोधित नियमावली को रमेश हरदा एवं अन्य ने चुनौती दी है। इस मामले में पूर्व सुनवाई करते हुए अदालत ने संशोधित मूल संचिका पेश करने का निर्देश दिया था। सरकार ने पिछली सुनवाई को इसे कोर्ट में पेश कर दिया था। अदालत ने इसे सीलबंद कर रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय में जमा करने का निर्देश सरकार के अंतरिम आवेदन दाखिल किया है। मामले में राज्य सरकार की ओर से अंतिम आवेदन दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया कि नियुक्ति में बनी नियमावली अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार की कमेटी का गठन किया, जिसने दूसरे राज्यों की नियमावली का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। सरकार समेकित रूप से इस मामले में शपथ पत्र दाखिल करना चाहती है। इस पर वादी से जो विरोध करते हो कहा कि संशोधित नियमावली से लागू ऐसा कह सकती है कि दूसरे राज्यों में नियमावली का अध्ययन उसे प्रति तरह सरकार ने किसी बिना सोचे समझे जो कि नियमावली बनाई है, और उसने जो कि जल्दबाजी में अधिसूचित किया गया है। और इसमें मेन मुद्दा क्या है कि
याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार के संस्थान 10वीं व +2 योग्यता अभ्यर्थियों वालों को अनिवार्यता रखी। इसके अलावा 14 स्थानीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है, जबकि उर्दू, बांग्ला, उड़िया सहित 12 अन्य स्थानीय भाषाओं को नई नियमावली में राज्य के 10वीं +2 पास करने वाले मूल भावना और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। वैसे अभ्यर्थी जो राज्य के निवासी होते हुए राज्य के बाहर पढ़ाई किए उन्हें रोका नहीं जा सकता है। नई नियमावली में जो कि जनजातीय भाषाओं अंग्रेजी को बाहर, जबकि उर्दू, बांग्ला, उड़िया को रखा गया है। तो ये है जो कि पूरा मामला है। तो इसी के साथ धन्यवाद।